नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 18 वर्षों के बाद ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कौन सी बड़ी हलचल होने जा रही है आपके जीवन में। आज हम ग्रहों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा और वह कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं बदलाव। जीवन में यह छोटी छोटी चुनौतियां ही हमें सफलता की ओर बढ़ाती हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रिय सिंह राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय सिंह राशि वालों, यह है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो यह सिंह राशि का चार्ट है। बड़ा परिवर्तन, केतु आपके लगन में है, बहुत ही लंबे समय से केतु आपके लगन में है। वही परिवर्तन होता है, केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु और राहु सप्तम भाव में है, जो कि दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह से संबंधित कार्य को देखते हैं और साझेदारी में व्यापार, यह आपका 7वां भाव दर्शाता है। वहां पर कौन बैठे हैं? राहु। अब राहु और केतु दोनों ही नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु जो कि जीवन में भ्रम फैलाते हैं, जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं। कभी कभी यह व्यक्ति को ज्यादा ही इमोशनल कर देते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा करते हैं उसी प्रकार केतु भी। वहीं कहीं ना कहीं जीवन में दुविधाएं बनी होती हैं, व्यक्ति को सफल नहीं होने देते, हाँ नहीं की स्थिति बनी होती है। तो अब केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके स्वामी शुक्र है। और शुक्र कहां पर बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में बुध के साथ। तो केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र जब केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब केतु कैसा प्रभाव देंगे? देखिए, केतु आपके लगन में, यह कभी कभी व्यक्ति को कार्य करने के लिए शुक्र आ चुके हैं। अब धन के लिए आप अपने कार्यों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, अपने कार्यों को समय से पूरा करेंगे। करियर के क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में अब आप थोड़ा सा अधिक सतर्क हो जाएंगे। धन को बढ़ाने के लिए, सही जगह धन को खर्च करने के लिए, सही जगह धन को निवेश करने के लिए, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, यह आपके स्वभाव को दर्शाता है। परंतु कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें लंबे समय तक वह छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं। तो ये केतु का ही कार्य होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहु एक मायावी ग्रह हैं और कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु अब अपने ही नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहु बैठे कहां पर हैं? राहु बैठे हैं शनि के घर में, आपके सप्तम भाव। एक ये आपका फर्स्ट हाउस होता है लगन, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में। और 11 नंबर कुंभ राशि, शनि इसके स्वामी होते हैं। तो कहां पर बैठे हुए हैं? राहु शनि के घर में। जब कोई मित्र अपने मित्र के घर में होता है तो वहां पर वह पावरफुल होता है, और अब यह अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है 7वां भाव दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, साझेदारी में व्यापार को दर्शाता है। तो बहुत अधिक यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है राहु हैं तो कभी कभी यह मन को भटका भी देते हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर है। कभी कभी मन को भटका देते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जो कार्य है वह समय से पूरा नहीं हो पाता है, या दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में मन को विचलित करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं, परंतु धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जैसा कि
शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये जानकारी, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट और राहु, यह दोनों, क्योंकि राहु शेयर मार्केट को ज्यादा ही पावर देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। तो राहु अपने नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में, अब शेयर मार्केट वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यह शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, परंतु सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु जहां रंक को राजा बना देते हैं वहीं राजा से रंक भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु का, यानी ऊपर उठाते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या शेयर मार्केट में आपको लगातार लाभ हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क हो जाए। धन का ऐसी जगह निवेश करें जहां पर आपको धन बढ़कर मिले और बिना मेहनत के, बिना प्रयास के, क्योंकि कभी कभी जब ग्रहों में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो उस समय वो धन आपकी सहायता करेगा। क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति बदलती है, जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज सफलता है कभी असफलता मिलती है, कभी जीवन में परेशानी आती है, कभी जीवन में संघर्ष आते हैं, परंतु सफल वही होता है जिसके विचार सकारात्मक होते हैं, जिसके विचार सकारात्मक होते हैं या जिसकी योजनाएं सफल होती हैं, वही व्यक्ति सफल होता है। चाहे वह जीवन में उसने कुछ भी किया हो, अगर उसकी योजनाएं सफल होनी प्रारंभ हो जाती है तो वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के जीवन में उसी तरह का प्रभाव दिखलाएंगे राहु महाराज, इसलिए यह समय राहु के उपाय का रहेगा। राहु के उपाय के लिए आपको लगातार शनिवार के दिन पीपल को जल दें और पीपल की जड़ के यहाँ आपको सरसों के तेल का दिया अवश्य ही बालें। साथ ही साथ 1.25 काला मीटर कपड़ा आपको शनिवार के दिन दान करना चाहिए। साथ ही साथ जरूरतमंदों को दान करें। महत्वपूर्ण हो जाता है काले कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए, इससे केतु पावरफुल हो जाते हैं, केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है और सकारात्मक प्रभाव ही हमें प्राप्त होता है। तो नकारात्मक प्रभाव समाप्त करने के लिए आपको लगातार उपाय करने चाहिए। 18 वर्षों के बाद एक बड़ी घटना और देखने को मिलेगी बुध के द्वारा। बुध वक्री भी हैं, अस्त भी हैं और राशि परिवर्तन भी कर चुके हैं। बुध आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं बुध, और अब आने वाले समय उदय भी हो जाएंगे। बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, विशाखा नक्षत्र में। तो बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, समझदारी के कारक होते हैं, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, बड़ों का सहयोग मिलता है, और बुध बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धि से कार्य करेगा और वहां पर जो गुरु हैं वह अपनी सहयोग करेंगे, जो बड़े होंगे वह अपनी सलाह देंगे, बुध अपनी बुद्धि से कार्य करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टकराव भी देखने को मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम, क्योंकि कभी कभी कुछ व्यक्ति जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ बड़े फैसले ले लेते हैं या सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं। तो वहां पर गुरुजनों का सहयोग होना या बड़ों का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिनके द्वारा आप लगातार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बदलाव और महत्वपूर्ण परिवर्तन अब होने जा रहा है, क्योंकि राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, वहीं बुध भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन भी कर चुके हैं। बुध बैठे कहां पर हैं? तीसरे भाव में, शुक्र के साथ अच्छे हैं। बुध यानी साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। वहीं बुध का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है, बुध की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। बुध की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? भाग्य स्थान पर। तो अब कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, अब भाग्य स्थान में जब बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव है, तो अब आपको भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। यानी 18 वर्षों के बाद राहु का बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, राहु का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये धन को बढ़ाने के लिए। एक से अधिक आप आमदनी के स्रोत बढ़ा सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, परंतु बुरी संगति से बचें, बुरे कार्यों से बचें।
अगर आप व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और जब गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो वहां पर आपको उस कार्य के बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद आपको वह कार्य करना चाहिए। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी राहु किसी व्यक्ति को बहुत कुछ दे देता है परंतु वह उस पैसे का सही जगह निवेश नहीं कर पाता है, जिससे कि उसे बाद में पछताना भी पड़ता है। क्योंकि राहु जब तक देते हैं तो अपार धन देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, परंतु जब लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि केतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है कि कोई आपको लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लग रही हैं, परेशानियां लग रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, लगातार स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर केतु के उपाय अवश्य ही करें। प्रिय सिंह राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, जब आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और नौकरी नहीं मिल पाती है या अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो पाती है, आप जान नहीं पाते हैं कि आप कौन से व्यापार में सफल हो सकते हैं, कौन सा व्यापार आपके लिए लाभकारी रहेगा, आप जान नहीं पाते कि आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में कैसी रहेगी, किस प्रकार सफल होगी, किस प्रकार आपका विवाह होगा, जो अविवाहित है विवाह के योग कब बनेंगे, या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां क्यों चल रही हैं, समस्याएं क्यों चल रही हैं, क्यों नहीं आपके पास धन आ रहा। यानी यह सब बातों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य ही कराएं। इससे आप जान पाएंगे कि इस समय कौन से ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और वह कौन से उपाय जिन्हें कर कर आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यह नंबर हमारा स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में कुंडली का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। ये ग्रहों की चाल का भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब शुक्र और बुध एक साथ आते हैं तो व्यक्ति धन को बढ़ाने के लिए या जो अधिक खर्च हो रहा था उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु अपने नक्षत्र में जाएंगे कि पहुंच चुके हैं सतभिजा नक्षत्र में, अब जो प्रभाव डालेंगे वह बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुछ कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में अपार सफलता मिलेगी, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं छुपे हुए राज देखने को मिलते हैं जिन्हें आप जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि राहु है, केतु है, केतु गुप्त ज्ञान के लिए होते हैं, तो छुपे हुए रहस्य देखने को मिलते हैं जीवन में जिनका आप जान ही नहीं पाते कि हाँ इस तरह ये घटना हो सकती थी, इस तरह ये प्रभाव हो सकता था। तो इस तरह का प्रभाव रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी राशि के स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव सुखों के भाव में बैठे हैं और मंगल के साथ हैं। मंगल इस समय अस्त है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का अधिक प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, परंतु सूर्य कभी कभी व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है, घमंडी भी बना देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना अगर अहंकार हो रहा है या अचानक आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें, क्योंकि संयम की हमेशा जीत होती है, धैर्य की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य होकर, क्योंकि सिंह राशि है, ऊर्जावान बनाते हैं सूर्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा मन को शांत कर कर अगर आप कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, वह आपका अवश्य ही सफल होगा, परंतु मन को शांत कर कर, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में फैसला लेता है या छोटी छोटी बातें व्यक्ति को क्रोधित भी बना देती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। बड़ी हलचल होगी क्योंकि राहु आपके जीवन में बड़ी हलचल करने जा रहे हैं। प्रिय सिंह राशि, आप खुद देखेंगे कि जीवन में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं केतु का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों को 3-3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर है और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह शुक्र और बुध के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पैसे के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों में, शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में।